ओ माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया। देखो भाई, पूरी सीरीज का जो मर्जी रिजल्ट हो, असल रिजल्ट वही होता है जो आखिरी मैच जीत जाए वो जीत गया भाई। कोई नहीं पूछता भाई कि पहले क्या हुआ था। देखो मैट्रिक में किसके नंबर आए थे, एफएससी में किसके नंबर आए थे, किसी ने पूछा है क्या। प्रोफेशनल आप लोगों ने अभी नौकरी शुरू कर दी होगी, कभी किसी ने पूछा है कि पीछे क्या ग्रेड आए थे। भाई तुम्हारी 8th में कौन सा तुमने गोल्ड मेडल लिया था कि नहीं लिया था। ये तो भाई बच्चे बच्चे से अभी खुश हो रहे होते हैं, आगे जाके किसी को पता नहीं चलना था। पाकिस्तानी भी इसी तरह, हम मेच्योर प्लेयर आखिरी मैच खेलेंगे, आखिरी मैच जीतेंगे और फिर खुश। मैं कहता हूँ पूरा जो पाकिस्तान है पहुंचे एयरपोर्ट पे, इनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, वहां पर जाके इनको कंधों पर उठाकर इनके घरों तक लेके जाए। वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद सुना था कि पता नहीं कोई 5 घंटे लगे थे एयरपोर्ट से घर पहुंच रहे प्लेयर्स को, अभी कुछ 17 घंटे लगने। इनके मुंह के ऊपर शॉपर डालकर इनको नहीं मतलब इनको कंधों पर चढ़ा दो, मुंह के ऊपर शॉपर डाल के, ये मैं कहना। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान में फाइनली कोई मैच जीत लिया है। और समझ नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट किया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, समझ नहीं आ रही। वो वर्ल्ड कप से पहले वो एशिया कप हुआ था, उससे कोई जलालत शुरू हुई थी हमारी और अभी तक चल रही है। फेब आने को है, पिछले 4-5 महीने क्या गुजरी है कुछ बता नहीं सकते। बीच में इक्का दुक्का जो मैच आई हमने कोई शुरुतुलियां जीती हैं उसके लोग रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन भाई ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें तो बहुत ही कोई एक गंदा पैच गुजरा है। वही मुझे तो अब लग रहा है कि ये सब जानबूझ के कर रहे थे। इधर मेरे दोस्त जका अशरफ ने रिजाइन किया, उधर पाकिस्तान जीत गया। या तो न्यूजीलैंड को धचका लगा है, वो रो रहे हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मिकी आर्थर के पीछे आवाम निकली हुई है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जका अशरफ के पीछे न्यूजीलैंड की आवाम बाहर निकली हुई है। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाले हैं, उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं। यार हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है इस वक्त न्यूजीलैंड में, इतने लोग परेशान है। वो कह रहे हैं कि जका अशरफ को वापस लाओ। वो कह रहे हैं जका अशरफ को न्यूजीलैंड टीम का जो उनका बोर्ड है उसका इसको बना दिया जाए चेयरपर्सन। पाकिस्तानियों को कदर नहीं है, पाकिस्तानियों को कदर नहीं है। हमने हमेशा अपने कौमी हीरोज को इसी तरह जलील और ख्वार किया है। ये जब चला, अब ये चला गया ना जका अशरफ, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या खोया है, कौन सा हीरा तुम लोगों ने खो लिया है। खैर बात वही है यार कि जो लोग बाबर आजम को रीजन बना के उसको हर जो हमारी हार हो रही थी उसी के ऊपर बस बाबर आजम पे ब्लेम डाल रहे थे कि बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम के सब हो रहा है, कप्तानी भी बाबर आजम गलत कर रहा है, यारी दोस्ती भी उसी की है। सारा का सारा जो नैरेटिव था कैसा कोई मुंह पे आके पड़ा है भाई, तोबा। बाबर आजम को हटा के अपनी मर्जी से सब कुछ करके भी जो है आप इस तरह जलील होके आए हैं। होना तो था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम पता नहीं कौन सी उम्मीदों में बैठे हुए थे कि हमने कुछ बेहतर कर लेना था। इससे बेहतर आज तक मैंने तो पिछले कुछ 10 साल में नहीं देखा कि हमने इससे कोई बेहतर परफॉर्मेंस दी हो। ये जो भी हम हारे हैं 3-0, ये भी बेहतर परफॉर्मेंस से हारे हैं। हाँ, T20 में जो हार पड़ी है उस पर तो वाह वाह हो गई भाई, मतलब 4-1 हो गया। खैर एक तो आखिरी हम जीत गए, आगे मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं। खैर आज के मैच में अगर किसी ने की है यार, जो मैन ऑफ द मैच कौन बना है पूछो यार, मैन ऑफ द मैच कौन बना है। मैन ऑफ द मैच बना है इफ्तिखार मेरा दोस्त। इसको ओवर ही नहीं दे रहे थे हमारे न्यू कप्तान, इसको ओवर देने का उन्होंने कष्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं, और मेरे पास बड़ी बॉलिंग ऑप्शन है कि मैं इफ्तिखार के पास क्यों जाऊँ। इनके शायद कोई फड्डे वड्डे भी हुए थे अगर मुझे याद हो, वर्ल्ड कप के दिनों में कोई ऐसी खबर आई थी कि शीन का अलिफ से लड़ाई होगी और इस किस्म की थर्ड क्लास रिपोर्टिंग जो हमारी होती है, तो खुल के बोल दो या बोलो ही मत। खैर तो वो शीन और अलिफ की जो लड़ाइयाँ थी, लगता है वो इसी वजह से उनको ओवर शायद नहीं मिल रहे थे, और अब उनको ओवर मिले तो वो मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। क्या खूबसूरत आउट के, पहली बॉल पर रन आउट कराया बॉय ने, प्रेशर में ला के जो रन आउट कराया, उसके बाद 2-3 विकेटें भी ली हैं, फिर ऊपर से नवाज ने भी 2-1 विकेटें ले ली हैं। तो यही मिसिंग था भाई। पिछले 4-5 महीने से हम यही कह रहे थे कि यार स्पिन बॉलिंग भी नहीं चल रही ना, मिडिल ओवर्स में अगर कोई आउट नहीं करेगा तो फिर किस तरह मैच जीत सकते। शुरू में भी अगर आउट हो जाए तो मिडिल ओवर्स फिर भी बहुत जरूरी होती है, स्पेशली ओडीआई के अंदर तो सारी की सारी गेम ही मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर होती है यार। बट नहीं, बस शाहीन ने ही आउट करना है और टॉप ऑर्डर ने ही बस स्कोर करना है, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं करना होता। ना हमारी कोई मिडल में बैटिंग हो रही है, ना ही हमारी मिडल में कोई बॉलिंग हो रही है। खैर मुबारक हो यार, हसीबुल्ला भाई जो है उन्होंने भी आज डेब्यू किया। साइम अयूब चूंकि 0 पे आउट हो रहे थे तो उन्होंने हसीबुल्ला को चांस दिया ताकि वो भी आके 0 पे आउट हो जाए। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने मेरे ख्याल में 19 रन बना रहे थे। गुड यार, इतनी की काफी जरूरत थी। और कैच उन्होंने फिर जाते रहते ड्रॉप किया है। दूसरा मैच है, अभी आए हैं, यंगस्टर हैं और 2 मैचेस में 2 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं। आपके डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं, मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में कैच का रूल ही नहीं है, बोल्ड करो या एलबीडब्ल्यू करो, कैच नहीं करना। ये हालात हैं कि 2 मैचेस में 2 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं हमारे
न्यू टैलेंट। तो ये आगे इसी तरह चलना है दोस्तों, अगले 25 साल भी हम यही बातें कर रहे होंगे जो हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं। खैर खुशियां मनाओ दोस्तों, खुशियां, आज तो खुशियों का दिन है। बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के बारे में बातें कर रहे थे, पहले ओवर में वो फिर आए हुए होते हैं, फिर जोड़ी बने हुए होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फिर मेंटेलिटी क्या है। अगर आप लोग कहते हैं कि दोनों स्लो खेलते हैं तो फिर दोनों को एक साथ क्यों भेज देते हैं? अगर कोई साइम या दूसरा बंदा आउट होता है तो फखर को भेज दिया करो ऊपर यार, रिजवान आउट होता है तो बाबर को भेज दिया करो, सिंपल सा वो। अब जरूरी है कि जी आपने बस हर दफा बस वो लकीर के फकीर बन के ही चलना है? मैच सिचुएशन के हिसाब से आप कर लिया करें। पहले ओवर में अगर बाबर को भेजना है तो फिर उसे ओपन ही करा लिया करो, कम से कम 4-5 ओवर का कुछ टेबल किस्म का हमें स्टार्ट तो मिल जाएगा ना। दूसरा वो रिजवान साहब ने भी जो, एक तो इनको यार ट्रेनिंग तो चलो इनकी होनी नहीं है, इनको पता नहीं अब कौन सिखाए कि बात किस तरह करनी है। उन्होंने पता नहीं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिजवान साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर की बात उधर जोड़ रहे हैं, उधर की बात इधर जोड़ रहे हैं, ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है, पता नहीं क्या आती है इन लोगों को, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि जी ये है तो वो है। मेरी और उसकी जोड़ी लोगों को बड़ी पसंद थी, हमें डिस्टर्ब कर दिया। नया बच्चा तेरे साथ भाई ओपनिंग के लिए, वो किस मुंह से आता होगा कि वो अपने ऊपर ही ब्लेम डाल के बैठा हुआ होगा कि भाई मैंने इनके साथ बड़ा जुल्म कर दिया, और वो भी रिजवान भी मुंह बनाते यार। एक तो तुझे बताना पड़ता है एक चीज यार, ना टाइम जाया कर यार। होता है ना जिस तरह वो इरिटेटेड होते हैं तो बंदा पूछता ही कुछ नहीं है। जी भी यार हमारी भी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ और कभी भी ठीक नहीं होना। खैर जो भी हो यार, खुशियां इस बात की मनाओ कि हम एक मैच जीत चुके हैं। और एक और खुशखबरी भी ये कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान भी आ रही है। आई गेस पिछली 9000 वीडियोस में इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि न्यूजीलैंड के अलावा भी किसी को पाकिस्तान में बुला। पिछले 2 साल के अंदर आई गेस कोई 4 दफा आ चुकी है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने। अभी हम कहीं गए थे तो वहां पर जाके कम से कम कोई नया फ्लेवर तो मिला है। इससे बेहतर यार दोबारा ही महीने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आ जाए बदला लेने के लिए कि T20 या वो खेलने के लिए PSL के बाद न्यूजीलैंड आ जाएगी पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड को भी लगता है और कहीं पे कोई भी पूछता नहीं। खैर उस पर हम इन पे चढ़ दौड़ेंगे दोस्तों, उस पर हम चढ़ दौड़ेंगे। खैर बाबर आजम की आज की जो इनिंग्स थी बहुत ही स्ट्रगलिंग किस्म की इनिंग्स थी। मेरे ख्याल में 0 के ऊपर भी ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद कोई 11-12 रन से भी ड्रॉप हुआ और फिर 19 के रन बना के चला भी गया। बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, रिजवान भी स्ट्रगल कर रहा था। मेरे ख्याल में फखर ने थोड़ा बहुत किया, एंड में इसने साहबजादा फरहान ने भी कुछ कर लिया। बॉलिंग में हमने पकड़ लिया, 120-30 रन हमने बनाए हुए थे इनको। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे तो लगता है हम लोग ही मनहूस हैं। एक तो सीरीज हारे हुए थे, ऊपर से सुबह 5 बजे मैच था, किसी ने भी पाकिस्तान में नहीं देखा, इसीलिए वो जीत गए। खैर पिछला भी 5 बजे ही था, वो भी ये हार ही गए थे। लेकिन ये है कि फिर भी इस बार तो बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा ना। कौन उठ के देखे भाई कि ये डेड रबर देखने के लिए हम बैठेंगे। डेड रबर के अंदर भी हमारे लेजेंड्स खेल रहे थे, उसके अंदर नहीं कि चलो यंगस्टर्स को डाल दिया जाए, उनसे कम से कम कुछ जो है कुछ फ्लेयर श्लेयर आ जाए, कुछ थोड़ा उनको भी कॉन्फिडेंस मिल जाए। आज भी हमारे सारे लेजेंड्स टीम के अंदर भरे हुए, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी। हमने हर मैच को फाइनल की तरह खेलना है, और मैं तो बताया वैसे भी आखिरी मैच जो जीत जाए वही जीत गया। खैर ज़का अशरफ भाई चले गए हैं तो गम और गुस्सा तो है, पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्सा है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम बिजली की प्राइसेस भी बढ़ा देंगे, हमारा बंदा ज़का अशरफ चला गया, इन लोगों ने कदर नहीं की, तो अब बदला तो वो हमसे ही लेंगे। साथ ही साथ दुख तो मुझे इस बात का भी है कि हमारे प्रोफेसर भी चले जाएंगे। वो तो यार बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो तो बहुत बड़े थिंकिंग हेड हैं, तो वो भी, उनको भी हटा दिया जाएगा। वो तो पता नहीं लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी कर रहे थे, कुछ शीनू वीनू से भी उनकी लड़ाइयाँ हो गई थी कि मैं तुम्हें दुबई नहीं खेलने दूंगा, ये नहीं हाथापाई तक बात। रोटी वोटी इसीलिए शायद खा रहे थे क्योंकि उनको ज़का ने कह दिया होगा कि बेटा मैं तो जाने लगा हूँ, तू अपना देख ले, तूने इधर ही रहना है, बाद में आके तूने कमेंट्री करनी है या कमेंट्री तो नहीं। फिर हाँ खैर इधर से टॉक्सिक तरीके से लड़के जाएंगे और फिर टीवी के ऊपर बैठेंगे, गुबार निकाल लेंगे जिससे भी इनकी बीच में लड़ाई। क्योंकि एक्स प्लेयर्स का तो यही काम है यार, इसी तरह ही होना चाहिए और इसी तरह चलता रहेगा। आई होप कि हमारे कुछ थोड़ी सी कोई बेटरमेंट हो जाए क्रिकेट के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि करीब कहीं भी कोई इस किस्म का होने लगा। हाँ आगे PSL शुरू होने वाला है तो उसके अंदर हम खूब इंजॉय करेंगे अपने ही लोगों को पीटते हुए देख के। बट खैर हाईलाइट ये भी थी मेरा ख्याल में कि शाहीन जो है उन्होंने फिर कोई 140 पे बॉल करा दी है यार। ये सही है भाई, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे थे, क्यों इतने 4 महीने से फिर 130 के ऊपर फेंक रहे थे। अगर उन्होंने 140 पे अगर करा सकते थे तो पता नहीं क्यों उनको किसी ने मशवरा दिया। मुझे तो लगता है कि कोई जो बॉलिंग कोच थे हमारे, उन्होंने कोई चुस्से मारी होंगी, कोई शॉन टेट वगैरह ने कि बेटा पेस नीचे सीम एंड स्विंग के ऊपर खेलो, तुम अपना करियर ख़त्म कर लोगे। इस किस्म की ज़रूर किसी ने कोई दी हुई थी और उस वैसे ही करियर ख़त्म हो रहा था जिस किस्म की बॉलिंग निकल रही थी। तो अब जो मेरे ख्याल में गुल्लू गुल्लू आया, उसने कहा होगा कि बेटा जितना है ना जोर लगा ले, नहीं तो अगले 3 मैचेस में तू बाहर बैठा हुआ होगा जिस तरह की तेरी परफॉर्मेंस। उसने जोर लगाना शुरू कर दिया है, आपको मुबारक हो। आज भी कोई पेस निकली है और कोई बॉलिंग नज़र भी आई है कि चलो बॉलिंग तो हो रही है। खैर अंडर 19 के अंदर भी हमने को अफगानिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल में कोई
180 रन से हम जीत गए। और उबैद शाह, नसीम शाह का जो छोटा भाई है, उसने को बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करा दी है, उसी को डाल लो यार टीम के अंदर, उसी से कम बॉलिंग शॉलिंग करा दो। इतना ही होता है हमारे तो वैसे भी जो भी प्लेयर आते हैं उनके 3-1 साल का स्पेल होता है, या तो उसके बाद इंजर हो जाते हैं या फिर फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। तो खैर उम्मीद है कि हमारी फास्ट बॉलिंग का मसला भी खत्म हो गया। नसीम शाह की कोई खबर नहीं है, पता नहीं वो PSL भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ऐसी कौन सी इंजरी होगी, ऐसी कौन से हमारे फिजिशियन थे जो कि उसको लेके चल रहे थे और पता नहीं उन्होंने क्या गाइडेंस दी थी कि अब वो इंजर होकर बैठा हुआ है इतने लंबे अरसे के लिए बाहर। हारिस रऊफ साहब अभी भी उसी तरह ही हैं जिस तरह भी हैं, पता नहीं है वो खैर PSL में ही करें, बॉलिंग कोई मसला नहीं है। मूड उनका खराब हुआ था, उनको BBL से उठा के इधर उठा के, वो होता है ना अक्सर औकात आप जब रमजान में सुबह सहरी के लिए लोगों को उठाते हैं तो मूड खराब होता है कि नींद से उठा दिए, तो उसी तरह मूड इनका भी खराब था ना, इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे खेल रहे थे, उनको उठा के न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल टीम के लिए बिठा दी। खैर उम्मीद है यार पूरे पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई जा रही होंगी, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खुश होंगे इसी बात के ऊपर कि जी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच जीत गया है। अब ये इसी बात की हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे भी इसी विनिंग स्ट्रीक को, जैसे लूजिंग स्ट्रीक को हमने पकड़े रखा था ना, जाने नहीं दी था, उसी तरह विनिंग स्ट्रीक को भी पकड़ लें। ये तो फिर यार बेवफाई होगी ना, जो मज़ा हार में ना, जो अगर एक दफ़ा आपने हार से प्यार कर लिया तो फिर जीत से यार फिर तो ये इश्क के असूलों में ही नहीं है दोस्तों। खैर अल्लाह करे कि ये असूल टूट जाए। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, ताकि पता चले कि भाई ऐसी वीडियोस पसंद भी नहीं आ रही होती दोस्तों को। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।